बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रमज़ान है मेहमान और इसीलिए हम करते हैं इसका ख़ास एहतमाम, सजाते हैं अपना दस्तरखान रंग बिरंगे पकवान से, रमज़ान के पकवान से। और रमज़ान के स्पेशल पकवान हमें बताती हैं अनम शेख कि किस तरह से हम उनको कैसे स्पेशल बना सकते हैं, आम से खानों को भी, इस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन पहले तो ज़रा हम पूछ लें कि अनम को रोज़ा तो नहीं लग रहा। अनम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लस मुझे रोज़ा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये वो टाइम होता है स्पेसिफिकली जिसमें मुझे रोज़े का बिल्कुल भी नहीं फील होता, क्योंकि मैं काम में इतनी ज़्यादा एंगेज होती हूँ कि वो सोचने का ज़रूरत टाइम ही नहीं मिलता कि मुझे भूख लग रही थी। तो आज इफ्तार में क्या है, पहले ये डिसाइड कर आप बता दें, उसके बाद मेरा ख्याल है हम हाथ धो के फिर काम शुरू बिल्कुल। अच्छा समीना, जैसे हमने अपनी चीज़ें डिज़ाइन की हुई है, हम एक स्नैक बनाते हैं, एक मेन कोर्स और एक डिज़र्ट और एक ड्रिंक। तो आज सबसे पहले जो हम स्नैक में बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं चिकन पोटैटो कटलेट्स। बेसिकली ये फिलिंग वाले कटलेट्स होंगे। अच्छा। उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल साइड की तरफ, तो ये हम बनाने जा रहे हैं तेरियाकी चिकन बनाएंगे। उसके बाद फिर हम जो आपकी लेफ्ट साइड पे आप देख रही होंगी चीजें पड़ी हैं, उसमें हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल क्रंच और साथ में हम बनाएंगे कोको मिल्क शेक। वाओ, तो आज काफी मजेदार, काफी कलरफुल चीजें फिर से बनेंगी आज। तो स्टार्ट करने से बिल्कुल, तो हम पहले क्या ख्याल? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भी हाथ धोने बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि जनाब कोविड है, और कोविड में आप किसी आम साबुन से नहीं बल्कि डेटॉल से हाथ धोएं। उसका हैंड वॉश भी मौजूद है और इसका सोप भी मौजूद है, तो आप हैंड वॉश ले लें चाहे सोप ले लें। और इसके साथ साथ डेटॉल की जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है इसका सैनिटाइज़र मार्केट में अवेलेबल है। अब तो इसका स्प्रे भी आ चुका है कोविड के लिए स्पेशली। उसकी वजह ये कि आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, डोर ओपन करते हैं, उसके हैंडल पे स्प्रे कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप जो भी अपनी टेबल यूज़ करते हैं, अगर आप ऑफिस में हैं और वहाँ पर आपको लगता है कि आपको जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं और टच करते हैं और कोविड फैलने का ख़तरा हो सकता है, उस पर आप वो स्प्रे कर सकते हैं। तो डेटॉल ने काफ़ी हमारी मदद की है इस कोविड से निमटने के लिए, और पिछले साल से अब तो हमें वैसे आदत ही हो गई है इन चीज़ों के साथ जीने की। हो गए हम अब काफ़ी हद तक। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात ये है कि जहाँ कुछ लोगों को तो ये इतनी आदत हो चुकी है कि वो रेगुलर इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं, वहाँ कुछ लोग हैं जो पहले से ही बद एहतियाती कर रहे थे और अब वो मजीद उसका जो एक खौफ था कोविड का ना, वो लोगों में कुछ ख़त्म सा होता नज़र आ रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है और स्टिल इसकी हम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग थर्ड वेव से गुजर रहे हैं। तो डेटॉल का साथ अपनाए रखिए। स्टार्ट करें ज़रा जी। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम चिकन कटलेट्स बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम लेंगे आलू ले रहे हैं, तकरीबन 2 से 3 अदद आलू जाएंगे इसके अंदर, और 1 कप के करीब चिकन का कीमा है, जो कि बेसिकली हमने सिब्रोशो का कीमा चिकन लिया था, उसको कीमे की फॉर्म में कर लिया। इसको सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के हमने बॉईल कर लिया सिंपल। अच्छा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, सिंपल इसकी जो है पहले कीमे के अंदर जो वेजिटेबल्स जाएंगी वो है गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी। अच्छा, इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मशरूम्स भी ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये मतलब टोटली आपकी अपनी चॉइस है। कीमा जो है इसमें ये कितना है वेट में? ये बेसिकली ½ kg कीमा है, लेकिन हम इसमें से बस थोड़ा सा 1 कप के करीब जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें कीमे की स्टफिंग करनी है आलूओं के अंदर। ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगी बंद गोभी, 1 कप के करीब बंद गोभी जाएगी इसके अंदर। बड़ा अच्छा सा इसका कलर है, रिफ्रेशिंग सा बंद गोभी का। और ये साथ में इसमें जाएगी शिमला मिर्च। और अब इसके जो मसाले हैं इसके अंदर जो जाएंगे वो है नमक, हस्बे जायका हम इसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा चिकन पाउडर, काली मिर्चें। अच्छा, स्पाइस लेवल आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और कुटी हुई लाल मिर्चें। और थोड़े से फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सोया सॉस। ये तो सिंपल। अब बेसिकली अभी हमारी जो चिकन के कीमे की जो मैरिनेशन है वो कंप्लीट हो गई है, जो बेसिकली हमने स्टफिंग करनी है उसके अंदर। उसके बाद जो है हम सिर्फ आलूओं के अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, सिर्फ उसको एक फ्लेवर देने के लिए।
क्योंकि अगर हम उसमें भी ज़्यादा फ्लेवर ऐड कर देंगे तो फिर सबकी चीज़ों का ब्लेंड हो जाएगा, तो उसका इतना ज़्यादा जो है इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं कि वो फीका ना लगे, जाहिर है उसकी जो आउटर कवरिंग है उसके अंदर। सॉल्ट में हमने कीमा डाला है, कीमे में सॉल्ट नहीं, पोटैटो में हमने कीमा डाल है, ठीक है बिल्कुल, उसकी स्टफिंग हम ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, बेसिकली सिर्फ हमें इसको थोड़ी सी एक फ्लेवर देना है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी जाएंगी काली मिर्चें, एक अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए बस। वाओ जी, अब तो मैं पहन लेती हूँ ग्लव्स। अब हम इसे मिक्स कर लें। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। हम इसमें चिकन यूज कर रहे हैं तो वो और हमारा उसने थोड़ा सा टाइम ही लिया है क्योंकि उसका कुकिंग टाइम बहुत ही कम होता है। अच्छा, अब सिंपल क्या करना है, हमने आलू लेने हैं, कीमे की स्टफिंग करेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये लाइक बॉल बन जाएगा? नहीं, ये बनेंगे कबाब की शेप में। ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा सा जो है आलू और लेंगे, ये इस तरह से हम इसको फॉर्म करेंगे। पहले ये थोड़े से नॉर्मल कबाब से आप कह लें कि थोड़े से साइज में बड़े होंगे। ठीक है जनाब। हाँ, इसमें चीज़ अगर ऐड कर लें तो कैसा? बिल्कुल, चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ी इनोवेशन शुरू हो गई है। ये देखें, ये हमारी कबाब की बेसिकली शक्ल होगी। ठीक, ये तो थोड़ा सेहतमंद कबाब है। वही कहने का, थोड़ा सेहतमंद कबाब होगा, लेकिन ये वैसे भी बड़ा हेल्दी है। इसकी वजह ये कि ज़ाहिर है इसमें वेजिटेबल्स भी हैं जो कि आपको पता है उसकी इफादियत अपनी जगह है, फिर इसमें चिकन कीमा है और पोटैटो भी हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक सोर्स हैं ठीक ठाक किस्म वाला। तो कुल मिला के ये अच्छी खासी एक हेल्दी आइटम बन जाती है। अच्छी खासी हेल्दी आइटम। इसका बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि अगर आप इसको मिंट चटनी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर लगता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये रेसिपी है जनाब। आप ऑयल डाल लें। बिल्कुल, तो मैं आपको स्टार्ट करते हैं देती हूँ। इसमें हम डाल लेते हैं डालडा कुकिंग ऑयल, जो कि अब है कलौंजी के साथ। कलौंजी डालडा कुकिंग ऑयल। और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि कलौंजी के तो यूं भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और डालडा ने आपकी ये मुश्किल बड़ी आसान कर दी है कि उसने एक ऑयल में ही ये सारी खूबियाँ डाल दी हैं आपके लिए, ताकि आप सिर्फ बुनियादी तौर पर एक ऑयल यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें ऑटोमेटिकली आपको कलौंजी के फ़ायदे भी मिल रहे हैं। और ये कलौंजी कैनोला ऑयल बहुत ही लाइट भी है और इसके फ़ायदे तो फिर आपको पता ही हैं, बेशुमार हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है आनंद कि जो कितना बताइएगा मुझे ऑयल? इसको हम थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे तो ज़्यादा आप हाफ करते हैं। ठीक, कि जो कलौंजी है वो वेट रिड्यूस करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जी, वैसे भी आपको पता है कि कलौंजी के अंदर मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ही काफ़ी ज़्यादा उसमें बस बहुत है। और आमतौर पर ये ज्यादा लोगों के मसाइल होते हैं कि हम खा भी लें और वेट भी ना बढ़े, है ना? ऐसा ही और ये हर कोई चाहता है और साथ में खाएं भी सब हाँ, कुछ। वही कह रही हूँ ना, ये हर कोई चाहता है कि हम खाएं सब कुछ लेकिन वेट ना गेन करें। तो फिर इसके लिए आसान टिप खुश खुराक लोगों के लिए ये है जनाब कि आप अपने खाने में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें कि जो आपको मोटा ना होने दें, और इसके साथ साथ जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ना खा लें। तो ये अब हम लास्ट जो है, अच्छा ये जो चिकन का मटेरियल हमारे पास है, हम इसको स्प्रिंग रोल्स में भी ऐड कर सकते हैं। आप इसको डिफरेंट किस्म के सैंडविचेस में भी ऐड कर सकते हैं, मतलब ग्रिल सैंडविचेस भी अगर आप बनाना चाहें तो उसमें भी ये जो चिकन का कीमा है हम ऐड कर, जो हमारा मिक्सचर है बुनियादी, इसको हम डिफरेंट वेरिएशंस के साथ डिफरेंट वेरिएशन के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हमारी बिल्कुल सिंपल काम रह गया है। अब हम इसको कॉर्नफ्लावर में पहले कोट करेंगे, फिर अंडे में डालकर डिप करके इसको फ्राई कर लेंगे। अंडा हम जरा फेंट लें, मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, हम फेंट लेते हैं। ठीक है। मुर्गी का अंडा यूज करना है या कोई और भी कर सकते हैं? जो अवेलेबल हो अच्छा। वो कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मुर्गी का ही अवेलेबल है तो अच्छा। मुर्गी का ही कर लेंगे। और अगर हम शुतुरमुर्ग का यूज कर लें तो मेरा ख्याल है तो फिर तो दर्जन काफी ज्यादा, तो पूरा हम यानी कहते हैं ना अलग से एक सेट पूरा इसके लिए लगा लेंगे जिस पे भर के बना लेंगे कबाब। तो जितनी देर में ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम क्या कर लेते हैं, तब तक हम इनको कॉर्नफ्लावर से कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि एक बड़ा अच्छा एक टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, और प्लस ये जो हमारा जो जब खुलने का जो एक
है चांस कि कहीं खुल ना जाए और कीमा निकल ना जाए, तो वो वाला जो है बेसिकली इसको पैक कर देगा। और अंडा उसको और चिपक के बिल्कुल, अंडा उसको और चिपक के जो है वो बिल्कुल बंद कर देगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं वैसे, थोड़ा क्रिस्पी वो ब्रेड क्रम्ब भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, ताकि थोड़ा अगर आपको ज़रा क्रिस्पी कोटिंग पसंद है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ करके उसके साथ फ्राई कर लें, तो ये भी एक अच्छा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। लें जनाब, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन वो ये है कि हो सकता है कि कॉर्नफ्लावर की खुल ना जाए, तो इसलिए अंडा लगाना जो है, आपको पता है कि कॉर्नफ्लावर और अंडा जो है ये सब बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये चीज़ों को पैक कर देते हैं, उसके बाद फिर खुलने के चांसेस। वैसे इनका लुक भी बड़ा अच्छा आता है, देखिए ना, जो गोल्डन कलर वो अंडे के साथ उसका वो आएगा, वो बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा। तो अब इसमें चीज़ें तो सारी कुक्ड हैं, तो हमें तो इसको बहुत ज़्यादा, बस ये हो गया हमारा फ्राई, जो ऑयल गर्म हो गया है, अब इसको करते हैं इसके अंदर कोट और इसको करते हैं फ्राई। आ जाइए वो वाली आवाज़ जैसे फटाफट डालने से, है ना, एक ये पर्टिकुलर खुशबू होती है जब फ्राइंग हो रही है, और दूसरा एक जो इसकी आवाज़ होती है जी, वो मैं इसलिए याद कर रही थी कि जैसे ही मैं फ्राइज बच्चों के लिए बनाने लगती हूँ, तो वो जैसे ही उन्हें आवाज़ आती है तो फिर वो कहीं भी खेल रहे हैं और तो वो फौरन आ जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं कि ले जनाब फ्राइज बने, मामा ये खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा हाँ जी, अब पता चल गया आप लोगों को, लगता है कि कुछ मज़ेदार सा कुछ बन रहा है, तो वो बड़ा ही अट्रैक्टिव होती है स्पेशली बच्चों के लिए। ये देखिए जी, अब इसको कैसा खूबसूरत सा कलर आ रहा है। अब आप उसकी देखिए क्रिस्प कितना अच्छा आ रहा है, और कीमा भी देखें कि कहीं से भी कोई नहीं निकला हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो जब तक ये मेरा ख्याल है हम फ्राई कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने मेन कोर्स की जानिब, जो कि है तेरियाकी चिकन। वेलकम बैक जनाब, और हमने इस ब्रेक में काफ़ी सारा काम कर लिया है। हमने आपसे ये कहा हुआ है कि आप जाएं ना कहीं और हमें देखते रहें, लेकिन हम खुद काम कर लेते हैं अपना। ऐसा ही है। तो हमने क्या किया है जनाब इस ब्रेक में? इस ब्रेक में हमने सिर्फ उनको फ्राई किया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉर्नफ्लावर और अंडा लगा के इसको फ्राई कर लिया है, साथ में डिश आउट कर दिया है। अब आप इसके साथ फ्राइज ले लें, केचप के साथ इसको खाएं, बड़ा ही मज़ेदार है इसका एक कॉम्बिनेशन कोक के साथ भी है। क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, इसका कॉम्बिनेशन फ्राइड आइटम्स के साथ है ना, कोक का बहुत जबरदस्त जो एक टेस्ट वो कहते हैं ना एनहांस कर देता है, तो वो हो गया यहाँ पर कंप्लीट सा एहसास, कंप्लीट पैकेज। ठीक है, तो आप बिल्कुल कोक के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम अपनी मेन कोर्स की जानिब बढ़े, जो अब हम मेन कोर्स, बिल्कुल, जो आज हम चिकन तेरियाकी बनाएंगे उसके लिए चिकन सबरोसो का चिकन लिया है, बोनलेस। आप इसके लिए प्रेफरेबल जो है वो ज़्यादा वो ये है कि आप चिकन थाई ले लें, उसको डीबोन करवा लें, उसके बाद इसको इस तरह की पीसेस में काट लें। वो एक्चुअली बहुत ही जूसी बनता है। अदर देन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप इसके लिए चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये सबरोसो का हमने चिकन ब्रेस्ट है, इसका जो वेट है वो ऑलमोस्ट हाफ के जी से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसमें जाएगा एक एग जाएगा इसके अंदर। यूँ भी अक्सर लोग थाई की जो बोटी है वो पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद करते हैं, सॉफ्ट भी होता है कंपैरेटिवली, तो वो इजी टू कुक भी है। उसके बाद इसमें जाएंगी काली मिर्चें, ठीक है, और इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसमें जाएगा चिकन पाउडर थोड़ा सा, और साथ में इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। ये कुछ हम इसको मैरिनेट करने वाले हैं। इसको मैरिनेट करने वाले हैं, मैरिनेट करेंगे, फिर हम इसको सॉस में डालेंगे अपनी, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। अच्छा ये है कि आप इसको 10-15 मिनट पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, 10-15 मिनट जो है वो बहुत है, वो अच्छे से मसाला और जो है बिल्कुल उसमें सब कुछ बस जाएगा। बिल्कुल। तो ये अच्छे से जो है हमारा चिकन को अब हम करेंगे फ्राई। अब आप आ जाए इस तरफ, मैं चल जाती हूँ इस तरफ। ठीक है जनाब, ये बिल्कुल हम इस तरह से पोजीशंस तब्दील करते हैं जैसे पाकिस्तानी सियासत में अपोजिशन और गवर्नमेंट
चेंज करती हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अच्छा, बातें और स्टेटमेंट सेम होते हैं, स्टेटमेंट सेम होते हैं, सिर्फ लोग बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा काम नहीं बदल रहा। देखें, हम अपने जगह बदल लेते हैं लेकिन काम अपना अपना काम भी वही है, लेकिन लोग भी नहीं बदल रहे। एग्जैक्टली। ले जनाब, ये मुझे लग रहा है वैसे हमारा शो सियासतदान देखना छोड़ ना देंगे, मेरी बात माइंड है ना। या तो फिर उनका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही चला जाएगा। ले जनाब, ये ज़बरदस्ती खुशबू एक दफ़ा फिर से आना शुरू हो गई है और डालडा के कलौंजी कैनोला ऑयल में ही हम इसको फ्राई कर रहे हैं और जल्दी से बनने वाली ये भी डिश है, झटपट सी बनने वाली। बिल्कुल। अच्छा जी, फ्राई होने के बाद हम इसको कुछ सॉसेस मिक्स करने वाले हैं। इसके अंदर सॉसेस जाएंगी, गार्लिक को हम सौते करेंगे, ढेर सारी सॉसेस जाएंगी बीच में, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है वो बननी ही सॉसेस के साथ है। सारे अपने चिकन को डाल दें, जो एक पर्टिकुलर तरियाकी का आपको टेस्ट आएगा वो आपको इसी तरह ही मिलेगा, ढेर सारी सॉसेस के साथ। इफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब आता जा रहा है और ये बड़ा ही अच्छा खुसूसी टाइम इसलिए भी है, इबादत के लिहाज से भी, दुआ के लिए भी, और इसमें अपनी जो आप कह सकते हैं ना कि रूहानी जो ताकत है आपकी, वो भी बड़े पीक पे होती है, मुझे ऐसा लगता है। अब जितनी देर में ये हल्की आंच पे थोड़ा फ्राई हो जाए ताकि हमारा चिकन कुक हो जाए, तो मैं तब तक इसकी जो है सॉस रेडी कर लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब हमने एक दफ़ा फिर से पोजीशंस तब्दील कर ली। बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा देख लेती हूँ साथ साथ। बिल्कुल। और अब हम इसमें डालडा का जो कलवंजी कनोला ऑयल है वो डालेंगे। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून सिर्फ इसमें जाएगा। अच्छा जी, इसमें जाएगा 1 से 2 टेबल स्पून गार्लिक, उछलता हुआ गार्लिक, शोर मचाता, छलांगे मारता। और साथ ही अब इसमें हम ऐड करेंगे तरियाकी सॉस और इसको करवा देंगे चुप। और इसके साथ इसके अंदर जाएगी सोया सॉस। ये सेम क्वांटिटी में आप यूज़ करेंगे 1-1 कप तरियाकी सॉस और सोया सॉस। और 1/3 कप इसमें जाएगी वुस्टर सॉस। तो बेसिकली ये सॉसेस जो है सारी यही इसको ऐड करेंगे। और इसके अंदर जाएगा साथ में 2 से 3 टेबल स्पून विनेगर। और अब इसके अंदर जाएगी काली मिर्चें, साथ में इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसमें जाएगी, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि चीनी हम बेसिकली डालते हैं नमक को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें जाएगी ब्राउन शुगर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। तो अगर हमें सॉल्ट को कंट्रोल करना है तो हम सॉल्ट कम डाल लें, ये नहीं हम कर सकते? हमने तो सॉल्ट डाला ही नहीं, जो सॉसेज में सॉल्ट है उसी को कंट्रोल करना है। एग्जैक्टली। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और आपको एक बात बताऊं कि ब्राउन शुगर से एक बहुत अच्छा सा ग्लेस, एक कुछ शाइन आती है ना खाने में, वो आ जाएगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो वैल्यू एडिशन होती हैं, भले वो मेन उसका हिस्सा ना भी हो, लेकिन वो जब हम ऐड कर देते हैं खाने में, वो उसके में वो कहते हैं ना 4 चांद लगा देते हैं, तो वो वाला हिसाब हो जाता है। हाँ, इधर भी जरा नजर रखिएगा। बिल्कुल, आप इस सही बना रही है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल रही। ठीक है। नहीं, मैं अब अनम के साथ साथ काफ़ी कुछ सीख लूँगी, मुझे लग रहा है नई रेसिपीज। वैसे मैंने लास्ट टाइम भी बड़ी रेसिपीज से ट्राई की थी। अच्छा, तो फिर आपको क्या कामयाब तजर्बे रहे? ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गई। तो ये जैसे ही हमारा चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाता है तो हम उसको सॉस में डालेंगे और इसको टॉस करेंगे। दैट्स इट। अच्छा, ये जो हम बना लेंगे चिकन तरियाकी, इसको हम ना सिर्फ ये कि जैसे आप कह रही हैं राइस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा ख्याल इसको हम सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सैंडविचेस में भी यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल। अब सॉस को थोड़ा सा थिक करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, ऐड करेंगे सिर्फ उसको थिक करने के लिए। बस आप एक शाइन देख रही हैं, ये शाइन बेसिकली जो है ब्राउन शुगर की वजह से इसके अंदर। और साथ ही अब जो हमारा फ्राई जो चिकन हो रहा है, ये ऑलमोस्ट हो गया है, हम इसके अंदर डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है जनाब।
बड़ी अच्छी सी इसकी सॉस की जो एक पर्टिकुलर वो खुशबू है वो आ रही है। आई होप कि इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा सा होगा। अब इसको करेंगे मिक्स इसके अंदर सॉस में। अच्छा, बड़ी सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई हमें ज़्यादा इसके अंदर डालेंगे थोड़े से तिल। वाओ, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। आइए, इसको देख के मुझे पता है क्या याद आ गया। क्या याद आ रहा है आपको? वो इमली आलू बुखारी की चटनी नहीं होती पर्टिकुलर, वो जो शादियों में बना करती है। बिल्कुल, कितने मजे की लगती है। और थोड़ी सी ना मैं इसमें ब्राउन शुगर ऊपर से ऐड करूँगी थोड़ा सा और ग्लेज के लिए। बस अब हम इसको करेंगे फाइनल मिक्स और अब इसको करेंगे डिश आउट। बहुत यमी सा इसका फ्लेवर लग रहा है। पता नहीं रोजे में ऐसी बातें करनी चाहिए या नहीं। थोड़ी थोड़ी तो कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी नियत की बात है ना। बिल्कुल, इतना कच्चा थोड़ी होता रोजा, इतना कच्चा वाकई नहीं होता रोजा। ये हमने इसमें डिश आउट कर लिया। इसको करेंगे अब ऊपर से गार्निश एसबी सीड्स के साथ। देख ले, फिर भी मैंने कलर दे ही दिया है थोड़ा सा, कोशिश करके। लेकिन ये बहुत ही अच्छा, थोड़े ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे? नहीं। ले जनाब, सुघड़ बेटियों की तरह हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको साफ भी कर दिया डिश को। ले जी, हमारा तिरियाकी चिकन रेडी हो गया है। अब आप इसको खाएं मजे से, ऐसे खाएं या लेकिन अभी बिल्कुल ना खाएं, इंतजार करें अजान का। अजान का वाकई अजान का इंतजार करने के बाद खाना है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं खाना। वो चिड़ी रोजे वाला कॉन्सेप्ट ना हो जाए। अगर वो कुछ है तो वो वाला सीन है तो फिर आप खा सकते हैं। तो एक ब्रेक ले लेते हैं जब तक हम अपना किचन भी नीट कर लेते हैं और फिर हम चलेंगे मीठे की तरफ, जानेंगे कि आज डिजर्ट में क्या बन रहा है और ड्रिंक्स में स्पेशल आज क्या हमारे लिए लेके आई है ना। तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं जनाब। वेलकम बैक जी, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने ज़बरदस्त से ये कटलेट्स भी तैयार कर लिए हैं और उसके साथ साथ चिकन तिरियाकी का तड़का भी लग चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा। और अब हम बनाने जा रहे हैं स्वीट। अब हम बनाने जा रहे हैं डिज़र्ट, जो कि हम आज बनाने जा रहे थे पाइनएप्पल क्रंच। सबसे पहले हम क्या इसमें पाइनएप्पल्स लेंगे, ठीक है। ये कुछ पाइनएप्पल जो है हम ऊपर के लिए गार्निश के लिए छोड़ देंगे, जैसे कि ये जो पूरे हैं, खूबसूरत लगेंगे ज़रा इसके अंदर। पाइनएप्पल टिन में हर वक्त ही अवेलेबल होते हैं, तो आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं ये स्वीट भी। उसके बाद इसके अंदर जाएंगी ये थोड़े से कुकीज़। इनको हमने ज़रा छोटे टुकड़ों में कर लिया हुआ है। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा कंडेंस मिल्क। 1 कप के करीब इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें जाएगी ऑल पर्पस की क्रीम। ऑल पर्पस की क्रीम अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे आपका मीठे में वो है, जैसे हम बात कर रहे थे 4 चांद लग जाते हैं वाली बात है। 4 चांद लग इसका बहुत ही लाइट भी है और अगेन वही बात है कि चूंकि तमाम हाइजीनिक टेस्ट से गुजर कर ये प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचती हैं, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। इसमें जाएगा थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस। इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। इसको एक है इसको आपने थोड़ा सा चिल्ड करके अच्छी तरीके से आप रखेंगे। थोड़ी सी हम ऑल पर क्रीम इसमें और यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर आप कंडेंस मिल्क ना डालना चाहे फॉर एग्जांपल, तो आप इसके अंदर जो है वो कैस्टर शुगर, जो पाउडर शुगर होती है, वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए वेट कॉन्शियस हैं तो फिर ये बहुत क्रीमी है चूंकि, तो फिर जरा आप थोड़ा सा दूर हो जाएं बिल्कुल इस डिश से। फिर ये डिश बिल्कुल इसके पास ना आए। ये इतनी क्रीम इसमें आ चुकी है जी, और फिर कंडेंस मिल्क भी है। ये इसके अंदर जाएगा। अगर कोई बिन बुलाए मेहमान जैसे आ जाते हैं बाज़-औक़ात और आपको कोई ऐसी रिवायती डिश खीर या कुछ ऐसा बनाने में बहुत टाइम जिसके लिए चाहिए, आप नहीं बना सकते, तो ये झटपट मीठा रेडी हो सकता है। ये बड़ी आसान रेसिपी है इसमें, क्योंकि ना तो कुछ इसमें कुक करना है हमें। और ये ऊपर से जाएंगे इसके अंदर बिस्किट्स।
और ये जो मैंने पाइनएप्पल्स बचाए थे इस पे हम इसको ऊपर लगा देंगे। वाह। अच्छा, अब वैसे इस दौर में हमें बिन बुलाए मेहमान बड़े भारी लगते हैं, लेकिन आप देखें ये भी हमारी रिवायत रही है, वरना पहले कहाँ कोई स्पेशली कोई बता के आए या इस तरह, है बिल्कुल। लेकिन अब तो स्पेसिफिकली हम भी माइंड कर जाते हैं, है ना, आने के लिए टाइम बाकायदा लिया जा रहा होता है या कोई इंतजार किया जा रहा होता है कि कोई इनवाइट कर ले, कोई पूछे और कोई। तो ये बड़ा अजीब सा मामला हो गया कि हम इतने फॉर्मेलिटीज में आ गए कि जो वो अपनापन एक अपनाइए तो एक हक मान होता था, वो चीज़ जो है वो ऐसा लग रहा है कम हो गई है। और ये ऊपर से स्पार्कल्स जो है हमने इसके अंदर। वैसे आजकल आप लोग बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा आना जाना ना करें, क्योंकि कोविड है, उसमें थोड़ा सा अवॉइड ही कर लें तो बेहतर है। थोड़ा सा इसका कलर ब्रेक करने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी कोको पाउडर। वाओ, क्या खूबसूरत हो गया ये तो जनाब। ये जी हमारी पाइनएप्पल क्रंच जो है वो रेडी हो गया। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। मतलब अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन वो पता चल रहा है कि उसमें जो चीज़ें आ गई हैं ना, ये यकीनन मज़ेदार होगा। अब हम ड्रिंक बनाने जा रहे हैं। हम अपनी ड्रिंक बनाते हैं। ड्रिंक के लिए ये चॉकलेट अवेलेबल होती है आराम से, ये स्लैब्स मिल जाते हैं। आप चाहें तो जो रेगुलर बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बच्चों को ना बताइएगा जी, ना वो खासे खफा हो जाए। बिल्कुल। इसमें जाएगी शुगर 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा कोको पाउडर और साथ में इसमें जाएगी थोड़ी सी कॉफ़ी, जो इसको बहुत अच्छा एक फ्लेवर देती है। अच्छा जी, साथ में इसमें जाएगा ऑलपर मिल्क 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छा, अभी इसके अंदर बेसिकली हम ऑलपर का जो फ्लेवर मिल्क है चॉकलेट वाला, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल, ये हमारी इस वक्त आप टेबल पे देख भी सकते हैं, ये अवेलेबल ही था, हम यूज़ कर सकते हैं। और जाएगी इसमें क्रीम 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम जाएगी इसके अंदर। बस सिंपल है, इसको करेंगे अब हमें ब्लेंड करना है जी। ले जी, अब मैंने इसके ग्लास जो है वो रेडी करके रखे हुए हैं। ले जनाब, ये ग्लास आ गए हैं। अब इसके अंदर जो है हम इसमें हमने ग्लास में क्या स्पेशल किया, जरा ये भी तो बता दें। चॉकलेट सिरप के साथ सिर्फ उसको गार्निश किया है, ये देखिए। और अब इसको इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, उसको हमने चूंकि थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया तो उससे ये भी फ़ायदा हुआ है कि देखिए वो उसको बिल्कुल मिक्स नहीं उसमें हो रहा, और बिल्कुल बड़ा अच्छा सा खूबसूरत कलर भी आ रहा है और थोड़ी डिज़ाइनिंग भी हो गई है। डिज़ाइनिंग भी होगी। इससे मुझे पता चल गया है कि अनम में आर्ट के काफ़ी जरासीम मौजूद हैं। वैसे तो खाना पकाना भी एक आर्ट है। और थोड़ी सी क्रीम के साथ गार्निश करेंगे, और ऊपर से क्योंकि एस्थेटिक सेंस भी अच्छी है तो वो फिर फ़ायदा हो जाता है देखने में। ये हमने कोको पाउडर बार डाल दिया है, थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रिंकल करें। ले जी, ये हमारी ड्रिंक जो है रेडी हो गई। वाओ, तो जी अब हमारी तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी हैं इफ्तारी के लिए, और ये बेहतरीन इफ्तार आइटम्स भी हैं। वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी चाहें, लेकिन ज़रा फिर से एक छोटा सा रिकैप हो जाए कि क्या क्या आज हमने बनाया। बिल्कुल, स्नैक्स में आज हमने बनाए थे चिकन पोटैटो कटलेट्स जो कि फिलिंग वाले थे। उसके बाद मेन कोर्स में हमने चिकन तेरियाकी बनाया था, डिज़र्ट में पाइनएप्पल क्रंच है, और ड्रिंक में कोको मिल्क शेक हमने बनाया है। और ये आपने देखा होगा कि तमाम चीज़ें बहुत ही आसानी से बन जाने वाली हैं, टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है, और इसके साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर भी हैं। ये भी हमारी कोशिश है, और जायकेदार तो हैं ही, लेकिन असल में ये इसका जायका कैसा है ये तो इफ्तार के बाद पता चलेगा। देखने में तो बहुत अच्छी और टेम्पटिंग सही। आपने देखे कि वो हर कलर जो है एक दूसरे को ब्रेक कर रहे हैं, लाइट भी है, थोड़ा डार्क भी है, ब्लैक टोन में भी है, तो वो सब एक साथ मिक्स एंड मैच हो गए। ज़बरदस्त जनाब, थैंक यू सो मच अनम, आपका बहुत शुक्रिया। इतनी ज़बरदस्त सी डिशेस हमारे लिए आज अनम ने तैयार की हैं, जो कि हम इफ्तार में यकीनन एंजॉय करेंगे। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल किचन के इस सेट से हमें इजाज़त दीजिए। रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं,
और आज से एक और अहम सिलसिले का हमने आगाज़ किया है, जिसको जानकर आप यकीनन बहुत खुश होंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर और दानिश्वर सरफराज शाह साहब। सरफराज शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। नाज़रीन, इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर मेरी कोशिश होगी कि कुछ उलझे पेचीदा सवालात को इनके सामने रखें शाह साहब के, और उनसे कुछ इल्म और हिकमत के मोती हम चुन सकें और जान सकें उन सवालात के जवाबात, और जो अपनी उलझनें हैं उनको सुलझाने की कोशिश कर सकें। तो चूँकि शाह साहब ये रमज़ान का महीना है, तो बात का आगाज़ ज़रा यहीं से कर लेते हैं। रोज़े हम सब रख रहे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा से यही हमने सुनते और पढ़ते हुए देखा कि मुत्तकी होने के लिए रोज़े रखे जाते हैं, कि तकवा इख्तियार कर लिया जाए। तो थोड़ा सा इसका ही फ़लसफ़ा सबसे पहले समझा दीजिए कि रोज़ा हमें मुत्तकी कैसे बना देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि परवरदिगार ने हम सब पे करम किया और एक और रमज़ान हमें नसीब किया कि जिसमें हम नेकी की तरफ जा सकें। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है इस पर। आप अगर हिस्ट्री देखें बनी नौ इंसान की, जहाँ तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलती है, तकरीबन सभी कौमों पर रोज़े फ़र्ज रहे हैं। हत्ता कि वो मज़ाहिब जो डिवाइन रिलीजन्स नहीं हैं बल्कि मैन मेड रिलीजन्स हैं, उनमें भी रोज़ा एक बुनियादी हैसियत रखता है कि इबादत के अंदर जो पारसाई और जो तकवा इंसान को मिलता है, उसकी इमारत ग़ालिबन रोज़े ही पर खड़ी होती है। इसलिए कि रोज़ा तज़किया नफ्स का सबसे मौसर तरीक़ा है। जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जो इस रूए ज़मीन पर उतारे गए। हुआ ये कि बाबा आदम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो ज़मीन पर तपिश बहुत थी, वेरी हाई टेम्परेचर्स। तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत के आदी थे, तो इस हीट ने उनकी स्किन को झुलसा दिया, तो खासे झुलसी हुई रंगत के हो गए। एक बार जनाब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये अर्ज़ किया कि अगर आप हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ के रोज़े रख लें तो आपकी स्किन दोबारा ओरिजिनल हालत पर चली जाएगी। तो जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कमरी महीने की 13 तारीख़ को रोज़ा रखा, तो जो झुलसी हुई जल्द थी, जो कॉम्प्लेक्शन ख़राब हुआ था, ठीक हो गया, वो 30%, अच्छा, एक तिहाई हिस्सा उसका ठीक हो गया। सही। 14 तारीख़ का रोज़ा रखा तो एक तिहाई और ठीक हो गया। अब 15 तारीख़ का रोज़ा रखने के बाद उनकी रंगत वापस वही सुर्ख सफ़ेद रंगत वापस आ गई, जैसी जन्नत में थी। तो ये इब्तिदा है रोज़ों की। एक बड़ा डिवाइन मज़हब ईसाइयत, इन पे भी
हमारी ही तरह 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लेकिन वो गर्मी की शिद्दत इतनी थी सही। कि इनसे वो शिद्दत बर्दाश्त नहीं हुई। तो इनके जो मजहबी अकाबरीन थे, उन्होंने बैठ के एक फ़ैसला किया कि गर्मी की शिद्दत बहुत है, ठीक है। रोज़ा रखें काम काज नहीं होता। तो एक काम ये किया जाए कि हम इसको एक बेहतर ठंडे मौसम में रोज़ों को शिफ्ट करते हैं। अच्छा। तो ये सहूलत लेने के बदले हम 30 की बजाय 40 रोज़े कर लेते हैं। अच्छा। तो यूँ उन्होंने एडिशनल 10 रोज़े उसके अंदर ऐड कर दिए, तो 30 से 40 रोज़े हो गए। सही। उस ज़माने में जो बादशाह थे, उनके कोई काम अटका हुआ था जो नहीं होता था, उन्होंने मन्नत मान ली, तो रब ताला ने वो काम कर दिया। तो उसने 7 रोज़े और इसमें ऐड कर दिए। ठीक। तो ये 47 रोज़े हो गए। उनके बाद आने वाले एक और बादशाह ने इसमें 3 रोज़ों का और इजाफा कर लिया, 50 तो यूँ ये 50 रोज़े हो गए। तो ईसाईयत में भी रोज़े फ़र्ज़ हैं, और ऑल्दो के ओरिजिनली ठीक। वो ऐसे ही मौसम में आते थे जो बहुत गर्म था, ठीक। लेकिन इन्होंने वो शिफ्ट कर लिया। और कुरान में हमें इसका हवाला भी मिलता है कि पहले भी कौमों पर जी। रोज़े फ़र्ज़ थे। खुद मुसलमान रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले अयाम बीज के रोज़े रखते रहे हैं। वही 13, 14, 15 उनको अयाम बीज के रोज़े भी कहते हैं, क्योंकि जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रंगत सुर्ख और सफ़ेद हो गई थी। उस मुनासबत से उसे कहा जाता है। ग़ज़वा बदर से 1 माह और कुछ दिन पेशतर मुसलमानों पर पहली बार रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए। तो जंग बदर, ग़ज़वा बदर पहले ही रमज़ान में 17 रमज़ान को आ गई, 17 रमज़ान 2 हिजरी को। ठीक। तो ये सन 2 हिजरी में मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ हो गए। पहला ही रमज़ान मुश्किल हो गया है। अब ये जो ग़ालिबन इसी वजह से इसका नाम रमज़ान भी पड़ गया। तो अरबी में रमज़ान भी कहते हैं, रमज़ान भी कहते हैं, कि जो रमज़ान लफ्ज़ है ये डिराइव हुआ है लफ्ज़ रम से। उसका मतलब है गर्म झुलसा देने वाला। ठीक। और इसी से एक लफ्ज़ निकला रमज़ा या रमज़ा, जो आप प्रोनाउंस करना चाहें, रमज़ा। उसका मतलब ये बनता है कि गर्म पत्थर। अच्छा। तो चूँकि अरब में गर्मी बहुत होती है, और उस ज़माने की अरब इकॉनमी ज़्यादातर बेस्ड थी मवेशियों पर, और ख़ास तौर पर ऊँट पे। सही। बड़ी अहमियत थी ऊँट को उस कल्चर में। तो इतनी गर्मी होती थी कि ऊँट के जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनकी जल्द झुलस जाती थी। तो उस मुनासबत से इसका नाम रमज़ान या रमज़ान, जैसे भी हम प्रोनाउंस करना चाहें, वो मुश्किल पड़ भी गया। तो समझ में आ गई शाह साहब, लेकिन फिर इसके लिए ये सब्र कैसे आ जाता है, ये हमें मुत्तकी कैसे बना देता है, जैसे मैंने पहला सवाल किया। देखिए, इंसान को किसी चीज़ को करने पर मजबूर 2 ही चीज़ें कर सकती हैं, या रिवॉर्ड की ख्वाहिश और तमन्ना कि मुझे एक बड़ा इनाम मिलेगा, या फिर खौफ। ठीक। राइट। अब आप देखिए कि रोज़े का अजर खुद रब देता है। बेशक।
जो बहुत बड़ा टॉल प्रॉमिस है, बहुत बड़ा प्रॉमिस है और बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि रब अपनी खुद उसका रिवॉर्ड दे, क्योंकि रोज़ा हर उसी के लिए नेकी का अजर अल्लाह ही तो देता है, फिर ये डिफरेंस कैसे हम नहीं, करें? ऐसा है कि यकीनी तौर पे बात दुरुस्त है आपकी जो आपने फरमाई कि अजर रब ही से मिलता है, हर अच्छे काम का उसी से ही मिलता है। लेकिन तमाम चीज़ों पर अजर डिफाइंड है, ठीक, कि ये करोगे तो ये मिलेगा, इसका डिफाइंड नहीं है, रोज़े का डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वो रब ने कहा कि इसका अजर मैं दूंगा कि रोज़ा मेरे ही लिए है। वो क्या सरप्राइज है, Yes. वो हमें नहीं पता। तो वो जो चीज़ है वो इंसान को भूख प्यास और तज़किया नफ्स पर की जाने वाली मुशक्क़त उसको बर्दाश्त करने पर उकसाती है, वो बंदा उससे ठहरा देती है, सब्र इंस्पायर करता है कि मुझे इधर को जाना है। तो वो जो है कि अल्लाह ताला के पास इसका अजर है और उसका अजर अल्लाह ही देगा। तो शाह साहब फिर अल्लाह से डरा जाए या अल्लाह से मोहब्बत की जाए, क्या करें? ज़ाती तौर पर अगर मुझसे पूछेंगी तो मैं तो अल्लाह से इश्क और मोहब्बत करने में यकीन करता हूँ कि रब इतना मेहरबान है, इतना रहम फरमाने वाला है कि उसको रहीम और करीम समझकर उससे प्यार किया जाए, उसके करीब जाया जाए, डर के दूर नहीं भागा जाए उससे। ठीक है, वो कहार और जब्बार भी है, लेकिन कहार और जब्बार वो कम होता, बहुत कम होता, माफ़ करता चला जाता। तो उसकी वो जो गफूर रहीम होने की सिफ्त है वो गालिब है, वो इतनी गालिब है कि उसके कहार और जब्बार होने पर नज़र जाती नहीं है। क्या बात है। आदमी उसके करीब जाता है, प्यार करता है। और रोज़े में हम और करीब हो जाते हैं क्योंकि हमने जायज़ और हलाल चीज़ों को भी खुद पर मना कर लिया होता है कि हाँ ये नहीं हम कर रहे, उससे रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। देखिए रब ताला अपनी ज़ात में बहुत पाकीज़ा है, ठीक, जो इतना पाकीज़ा है वो आलाइशों से पुर जगह पर रहेगा नहीं कभी भी। बड़ा नफासत पसंद है रब। तो जिस दिल के अंदर आलाइशें हैं, गुस्सा है, कीना है, हसद है, लालच है, तो रब ताला ऐसे दिल में कभी बसेगा नहीं आके। वो उसी दिल में बसेगा जहाँ ये सफाई हो जाए। ये रोज़ा उसको साफ करता है। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शुक्रिया शाह साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, और दिल चाह रहा है कि अभी और गुफ्तगू होती रहे, लेकिन वक्त की कुछ कमी है हमारे पास। तो आज की इस नशिस्त से तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है आइंदा नशिस्तों में मज़ीद भी गुफ्तगू जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सरफराज शाह साहब की सहरंगेज़ गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ मुश्किल सवालात को ज़रा आसान तरीके से समझने की कोशिश करें और इसमें से इल्म और हिकमत के मोती चुन सकें। आज के इस खुसूसी ट्रांसमिशन से समीना पाशा आपसे इजाज़त चाहती है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।